राम राम जी। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हरकंडी की बेटी में स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ आपको एक भी कौवा नहीं दिखाई देता। है ना आश्चर्य की बात। ये है देवप्रयाग, माँ गंगा के दो पवित्र स्वरूप का संगम। हिमालय से निकलने वाली अमृत की ऐसी दो धाराएं जो निर्माण करती है माँ गंगा का। देवप्रयाग देवों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यह भूमि है तपस्या की, यह भूमि है तर्पण की, यह भूमि है पिंडदान की, यह भूमि है मोक्ष की, सबसे पवित्र संगम की। तो आइए दर्शन करते हैं इस पवित्र संगम की भूमि के, देवप्रयाग के। तो प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, जय रुद्रनाथ भगवान की। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी 70 किलोमीटर दूर है। देवप्रयाग का संगम स्थल टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है और देवप्रयाग का कुछ हिस्सा पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है क्योंकि यह शहर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। देवप्रयाग जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे गिरदांचल कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ देवप्रयाग। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग की ओर जाते हुए हमें रास्ते में शिवपुरी होते हुए मैरिन ड्राइव पहुंचते हैं। मैरिन ड्राइव का जो पुल है ये नया बना है, पहले नीचे से रास्ता था, बिल्कुल गंगा नदी के पास से होकर सड़क गुजरती थी। अब ये बहुत ही सुंदर पुल बन गया है। पुल बीच में है, दोनों तरफ पहाड़ है और नीचे गंगा माँ बह रही है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। देवप्रयाग की इस यात्रा में हमें सुबह सुबह सूर्य भगवान के भी दर्शन हुए। हमें सुबह सूर्य भगवान के इस तरह से दर्शन हुए, ये नज़ारा आप भी देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे बहती हुई गंगा माँ। रास्ते में हमें तीन धारा गांव भी मिलता है। यहाँ पर हम पहाड़ी दाल, हल्दी व मसाले खरीद सकते हैं। आप यहाँ से कुछ दूरों पे जाओगे तो यहाँ पर एक बड़ी शिव मूर्ति दिखाई देती है और एक बहुत बड़े शिवलिंग भी दिखाई देते हैं। आप इन्हें भी प्रणाम कर सकते हैं और हम आगे की ओर अपना सफर जारी रखते हैं। अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। सड़क से ही देखो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। एक ओर से जो आ रही है वह भागीरथी नदी है और दूसरी ओर से जो आ रही है वह अलकनंदा नदी है। बेहद ही शांत रूप है अलकनंदा का, सामने ही दिखाई दे रहा है। संस्कृत विद्यालय भी बना हुआ है, ये भी हमें सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। नीचे माँ गंगा बह रही है, एकदम शांत रूप में बहती हुई। ये मैदानी इलाकों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे जाने के लिए हमने गाड़ी को सड़क पे ही खड़ा कर दिया है। हम यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं। दुकानों के बीच में से ये रास्ता जाता है रघुनाथ मंदिर के लिए भी और संगम के लिए भी। बहुत ही सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। जब राम मंदिर बना था उस टाइम पर इसे पूरा सजाया गया था वॉल पेंटिंग से। आपको अलग अलग तरह की यहाँ पर फोटो दिखाई देंगी। अब हम इस पुल को पार करते हैं। यह पुल बिल्कुल लक्ष्मण झूला की तरह ही बना हुआ है। इसके नीचे माँ गंगा बह रही है। पुल के ऊपर बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। पुल को पार करते ही हम रघुनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। यह ऊपर रघुनाथ मंदिर है। यहाँ पर हमें 101 सीढ़ियाँ चढ़ के रघुनाथ मंदिर के लिए जाना होता है, जिसके मैं आपको बाद में दर्शन करवाती हूँ कुछ देर में। पहले हम चलते हैं संगम घाट। यहाँ पर संगम घाट में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है और यहाँ से ही गंगा नदी बनती है। तो चलिए संगम घाट। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री गौमुख है, लेकिन देवप्रयाग में इसका नाम भागीरथी है। अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है और इसके साथ रास्ते में कई नदियां मिलती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि देवप्रयाग का इतना महत्व क्यों है। जब भागीरथ ने तपस्या कर माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए मना लिया था तो माँ गंगा के साथ
33 कोटि देवी देवता भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने अपना निवास देवप्रयाग में बनाया था, जो माँ गंगा की जन्म भूमि है। यह भूमि बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ पर माँ गंगे जी का भी मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर भी आशीर्वाद ले सकते हैं उनका। जय माँ गंगे। उत्तराखंड में इन नदियों को सास बहू भी कहा जाता है। अलकनंदा जो कि शांत है, उसे बहू कहा जाता है। और भागीरथी जो बहुत तेज गर्जना से बहती है, उसे सास कहा जाता है। यहाँ पर ये कुंभ क्षेत्र भी है, जो कि कुंभ हरिद्वार में लगता है, वो पहले यहीं लगा करता था। यहाँ पर जगह न होने के कारण अब हरिद्वार में लगता है। अलकनंदा बद्रीनाथ से आ रही है। इसमें 5 नदियां मिलती हैं: सरस्वती गंगा, धौली गंगा, पिंडर गंगा, नंदाकिनी गंगा और मंदाकिनी गंगा, जो कि केदारनाथ से आती है। इतनी सारी नदी मिलने के कारण इसका रंग मटमैला है। और जो भागीरथी है वो गौमुख से आती है, और इसके साथ ज्यादा नदियां नहीं मिलती है, इसलिए इसका रंग जो है नीला और साफ सुथरा है। यहाँ पर मछलियों को आटे की बनी हुई गोलियां भी खिलाई जाती हैं। भगवान राम के चरण भी यहाँ पर हैं। जहाँ पर राम वहीं हनुमान जी भी, तो यहाँ पर हनुमान जी भी स्थित है। आप हनुमान जी के भी दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। जय बजरंग बली। यहाँ पर पिंडदान का भी महत्व है। सबसे बड़ा पिंडदान का महत्व गैया जी में है। गैया जी में भगवान के पैर हैं। देवप्रयाग में भगवान की नाभि है, और बद्रीनाथ में भगवान का कपाल है। इन 3 स्थानों में पिंडदान का महत्व है। इस क्षेत्र को भगवान का सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान, तर्पण और जलदान किया जाता है। और अलकनंदा में सौभाग्य पूजा होती है। यहाँ पर तर्पण और देव कार्य दोनों ही संपन्न किए जाते हैं। उत्तराखंड का पहला तीर्थ स्थान है। यहीं से उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। यहाँ पर ये 3 पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। देशांतर पर्वत है, नरसिंह पर्वत है और गिरिराज पर्वत है। ये 3 पर्वतों के बीच है और 3 नदियों के बीच में। अलकनंदा, भागीरथी और गुप्त रूप से सरस्वती है। यह पूर्णतः क्षेत्र भगवान रामचंद्र के चरणों में गंगा बहती है। यहाँ पर यहीं ऊपर गुफा में गंगेश्वर महादेव भी विराजमान है। चलो इनके भी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। हर हर महादेव। आप महादेव का सर्दियों में ही दर्शन कर पाएंगे। वर्षा ऋतु सावन में माँ गंगा इनका अभिषेक करती है और गुफा पूरी तरह से ढक जाती है। भगवान श्री राम ने भी अपने पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पर अपने पिताजी का भी पिंडदान यहीं पर किया था। नए साल पर यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और सब श्रद्धालु राम कुंड में स्नान करते हैं। आपको मेरा देवप्रयाग, अलकनंदा व भागीरथी के संगम का वीडियो कैसा लगा? एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हर हर गंगे जरूर लिख देना। अगले वीडियो में मैं आपको रुद्रनाथ भगवान मंदिर के दर्शन करवाऊंगी, तो इंतज़ार करें मेरे नए वीडियो का। और अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।